जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है जी बच्चों, हमने इस लेक्चर में सीखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं, मैं पहले मेथड के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड, मतलब मेजर कैसे किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured by, इसको चलें हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। measured by height of mercury column। तो ये मेथड एक हम यूज करते हैं, अभी आपको ये पता चल जाएगा कि इस बात का क्या मतलब है। आपने मेथड का नाम याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब इसके लिए सबसे पहले हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। तो आपने बैरोमीटर को डिफाइन करना है, अ डिवाइस or an instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer। तो जो डिवाइस बच्चों इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है उस डिवाइस का नाम आपके पास क्या है? बैरोमीटर। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें जो ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है उसको पढ़ते हैं और वो क्या है? वो है आपके पास मर्क्यूरी बैरोमीटर। अच्छा जी, अब मर्क्यूरी बैरोमीटर का मतलब ये है, it consists of 1 meter long tube open at one end, मतलब एक एंड से वो ओपन है और एक एंड से क्लोज है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर अ लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड फिल्ड विद मर्क्यूरी। ये बच्चों सिंबल है मर्क्यूरी का, Hg। और आपने याद रखना है मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो हम ये मर्क्यूरी इसमें यूज करते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि क्यों मर्क्यूरी जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा, अब मर्क्यूरी फिल करने के बाद इट इज इन्वर्टेड into a dish, और वो डिश में क्या है? उसी में भी आपके पास मौजूद है मर्क्यूरी। तो a dish of mercury। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा इसको करके देखते हैं, मैं आपको ये क्या लिख रहा हूं और इस बात का मतलब क्या है। आपके पास एक ट्यूब है और उस ट्यूब में इस ट्यूब का एक एंड जो है वो क्लोज, एक एंड ओपन है, और हमने इस ट्यूब में क्या किया? इस ट्यूब में हमने मर्क्यूरी को फिल किया। तो यहां तक आपने इसको फुल मर्क्यूरी से फिल कर लिया और इसके ऊपर स्केल बना हुआ है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। इसकी टोटल लेंथ जो है वो आपके पास है
100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके साथ ही आपके पास एक और कंटेनर, एक डिश मौजूद है और उस डिश के अंदर भी आपके पास क्या मौजूद है, मरकरी मौजूद है। अब आपने क्या किया, इस मरकरी वाली ट्यूब को आपने इसके अंदर इन्वर्ट कर दिया, उल्टा करके रख दिया। अच्छा, अब वो डायग्राम भी देख लेते हैं। मैं ये इस बात का मतलब क्या होगा, ये देखिएगा, ये आपके पास वो मरकरी डिश आ गई और इसके अंदर आपके पास क्या मौजूद है जी, मरकरी मौजूद है। और इस ट्यूब को जब हमने उल्टा किया तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा, अब यहां पर अगर हम कोई से दो पॉइंट्स ले लें, मैं कहता हूं जी ये एक पॉइंट है ए और ये एक दूसरा पॉइंट है जो कि उस डिश के अंदर है वो बी, तो यहां दोनों पॉइंट्स पर ए और बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो जब हाइट सेम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम होगा। अब होता क्या है, जैसे ही हम इसको उल्टा करते हैं यहाँ से मरकरी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होता है और एक खास पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इसमें से इस तरह से आपका मरकरी जो है वो बाहर निकल रहा है और इसी तरह एयर इसके ऊपर एक बाहर से प्रेशर लगा रही है। अच्छा, जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो अब क्या होगा, मरकरी एक खास लेवल पर आकर स्टॉप हो जाएगा। जब हमने नोट किया तो वो हाइट जो है वो कितनी बनी, वो हाइट थी आपके पास 76 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, और इसीलिए हम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू लिखते हैं हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहां पर एक गलती हो गई छोटी सी, देखिए ट्यूब की लेंथ हमने ली थी नहीं बल्कि ठीक है 100 सेंटीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर पर आकर वो स्टॉप हो जाएगा। आप उसे मिलीमीटर में करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला भी था। प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था रो, जी और एच। तो एक्चुअली में अगर हम यहां से हाइट की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास क्या बनेगी, P डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। अब आप इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो H इक्वल्स टू प्रेशर, आपको मैंने बताया था 101,300। डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है अभी बच्चों ये होती है 13,600 और G की वैल्यू लेंगे हम 9.8। आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आंसर निकालें, ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसे मिलीमीटर में कर लें तो ये आपका आंसर बन गया 760 मिलीमीटर। इसीलिए हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो हाइट यानी कि 760 मिलीमीटर हाइट पर जो प्रेशर लगता है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 101,300 पास्कल। और अगेन आपको पता है जब हम बात करते हैं वेरिएशन की या चेंजेस की, तो चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको क्या बताता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चेंज हो जाए तो इस बात का क्या मतलब है। अच्छा, अब देखें जरा, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो एयर की डेंसिटी है बच्चों ये हो जाएगी डिक्रीज। इस बात को आपने समझ लेना है, हम इस एरो का मतलब है डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूं। अच्छा, जब डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी तो आपको पता है कि वहां पर मौजूद, जब एयर कम हो गई है तो प्रेशर कहां से आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस बार एरो का भी मतलब है डाउनवर्ड का मतलब है डिक्रीज। अच्छा, इसी तरह अगर आपके इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स मौजूद है, नमी मौजूद है, नमी मौजूद है, तो इस केस में भी क्या होगा, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने का मतलब ये है कि
अब आपके पास बादल आएंगे और बारिश होगी। तो ये जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, आपको पहले से बता देते हैं कि बारिश कब है, कल बारिश है, परसों बारिश है। तो ये जितनी भी वेदर की इंफॉर्मेशन है, ये जो देते हैं इन्हें मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि आने वाले वेदर जो है वो कैसा होगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करना मतलब याद करना है अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज में हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है उसमें 6.9 शॉर्ट क्वेश्चन, और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 6.2 जो क्वेश्चन है ये आपके पास इसी टॉपिक से रिलेटेड है और यही इनका आंसर है। तो एक दफ़ा आपने बुक से लाजमी देख लेना है, बहुत ईजी सा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो 1 से 2 दफ़ा लेक्चर को देखें, जहाँ से ना समझ आए स्टॉप करें, फिर देखें। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।